राम इस लोक के हृदय में बसते हैं, इसलिए उन्हें लोकनाथ कहा जाता है। इस भूलोक और संस्कृति दोनों में राम समाहित हैं। माता सीता और भगवान राम विश्वव्यापी हैं। वह पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं और पूरा विश्व उन्हीं का वंशज है। राम के अस्तित्व के वास्तविक होने के निशान पूरे विश्व में मिल जाएंगे। प्रमाण के लिए आरंभ अखंड भारत का हिस्सा रहे पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान के लाहौर का ऐतिहासिक नाम लवपुरी था, जिसकी स्थापना प्रभु राम के पुत्र लव ने की थी। यह नगरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में इसका नाम लौहपुरी हुआ और फिर इसे लाहौर कहा जाने लगा। अब भी यहाँ के एक किले में लव का मंदिर है। कुछ वर्षों पूर्व तक विश्व का एकमात्र हिंदू देश रहा पड़ोसी नेपाल तो भगवान राम की ससुराल है। वहां पर जनक जी का महल और वह यज्ञशाला आज भी स्थित है, जहां पर भगवान राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ था। नेपालवासी आज भी भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं और प्रत्येक शुभ कार्य पर अयोध्या उपहार भेजते रहे हैं। इसका सबसे वर्तमान उदाहरण है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नेपाल से ढेरों उपहार आए। एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भगवान राम से संबंधित अनगिनत तथ्य और निशान बिखरे पड़े हैं। यहीं पर राम और रावण का युद्ध हुआ था। माता सीता ने 1 वर्ष लंका की अशोक वाटिका में व्यतीत किया था। एक टीवी चैनल ने तो श्रीलंका में भगवान राम की निशानियों को लेकर कई घंटे का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। श्रीलंका का पर्यटन मुख्यतः इसी पर आधारित है। बर्मा में रामायण कई रूपों में प्रचलित है। लोकगीतों के अतिरिक्त रामलीला की तरह के नाटक भी खेले जाते हैं। बर्मा में बहुत से नाम राम के नाम पर हैं। रामवती नगर तो राम के नाम के ऊपर ही स्थापित हुआ था। अमरपुर के एक विहार में सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्र आज तक अंकित हैं। इबोनिया का मालागासी महाकाव्य अपने भव्य कथानक में भारतीय महाकाव्य रामायण से मिलता जुलता है। इनकी कहानी के केंद्र में राम और सीता हैं। यह उनकी रामायण ही है। मलेशिया को रावण के नाना के राज्य के रूप में माना जाता है। मलेशिया में राम कथा का प्रचार अभी तक है। रामायण का मलेशियाई संस्करण हिकायत सेरी राम के रूप में जाना जाता है। वहां मुस्लिम भी अपने नाम के साथ अक्सर राम, लक्ष्मण और सीता नाम जोड़ते हैं और वे अपने को गर्व से राम का वंशज बताते हैं। थाईलैंड के राजा अपने को राजा राम दशम मानते हैं। थाईलैंड के पुराने रजवाड़ों में भरत की भांति राम की पादुकाएं लेकर राज करने की परंपरा है। वे सभी अपने को राम वंशी मानते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। रामकीयन अर्थात रामायण देश का राष्ट्रीय महाकाव्य है। भारत से करीब 4500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश कंबोडिया में रामायण को रिमकर के नाम से जाना जाता है। रिमकर का अर्थ राम की महिमा है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल अंकुर वाट विष्णु का मंदिर है। यहाँ की संस्कृति में भगवान राम घर घर और लोगों के हृदयों में बसते हैं। यहाँ राम को हर आम आदमी की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। भारत में जिस प्रकार भगवान राम को पूजते हैं, उसी तरह कंबोडिया में भी राम की मान्यता है। विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में रामायण का प्रतिदिन राष्ट्रीय टेलीविजन से प्रसारण होता है और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में सबसे अधिक रामलीलाएं वहीं खेली जाती हैं। जावा में रामचंद्र राष्ट्रीय पुरुषोत्तम के रूप में सम्मानित हैं।
वहां की सबसे बड़ी नदी का नाम सरयू है। रामायण के कई प्रसंगों के आधार पर वहां आज भी रात रात भर कठपुतलियों का नाच होता है। जावा के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण के श्लोक कई स्थानों पर अंकित हैं। सुमात्रा द्वीप का वाल्मीकि रामायण में स्वर्ण भूमि नाम दिया गया है। रामायण यहाँ के जन जीवन में वैसे ही बसी है जैसे भारतवासियों के। बाली द्वीप आर्य संस्कृति का एक दूरस्थ सीमा स्तंभ है। रामायण का प्रचार यहाँ भी घर घर में है। चीन में रामायण का एक अलग ही रूप है। चीनी साहित्य में राम कथा पर आधारित कोई मौलिक रचना तो नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के चीनी संस्करण में रामायण से संबंधित 2 रचनाएं मिलती हैं, अनामकम जातकम और दशरथ कथानम। 3री शताब्दी में चीनी भाषा में लिखी गई अनामकम जातकम का मूल भारतीय रामायण से मिलता जुलता है, जबकि दशरथ कथानम के अनुसार राजा दशरथ जम्बू द्वीप के सम्राट थे और उनके पहले पुत्र का नाम लोमो अर्थात राम था। दूसरी रानी के पुत्र का नाम लोमन लक्ष्मण था। राजकुमार लोमो में ना लो येन नारायण का बल और पराक्रम था। उनमें सेन और रा नामक अलौकिक शक्ति थी। तीसरी रानी के पुत्र का नाम पोलोरो अर्थात भरत और चौथी रानी के पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। तिब्बत में राम कथा को किन्नरस बुंस्पा कहा जाता है। वहां के लोग प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा से परिचित थे। तिब्बती रामायण की 6 प्रतियां तुन हुआंग नामक स्थल से प्राप्त हुई। पेरू में राजा स्वयं को सूर्यवंशी ही नहीं, कौशल्यासुत राम वंशज भी मानते हैं। राम सीतव नाम से आज भी यहाँ राम सीता उत्सव मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला गर्भ से अपने को भगवान श्री राम का वंशज मानती है। प्राचीन मिस्र के फेराओ शासक अपने को रामसेस कहते थे। रामसेस द्वितीय को लगातार 15 विजयों के कारण रामेसेस महान भी कहा जाता है। बेल्जियम के पादरी कामिल बुल्के रामायण से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारत आकर और यहाँ रहकर दुनिया भर में फैले राम कथा के विषयों पर शोध किया। इन सब के अतिरिक्त कई अन्य देश भी हैं जहां भगवान राम के निशान मिल जाते हैं। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर बसे एक बड़े शहर का नाम रामल्ला है। कुर्दिस्तान की एक गुफा में भगवान राम और गदा लिए हुए उनके भक्त हनुमान जी की आकृति मिली है। फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार अर्थात बर्मा, लाओस, जापान और प्राचीन अमेरिका तक राम कथा का प्रभाव मिलता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका की मय सभ्यता और इंका सभ्यता पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो छाप मिलती है, उसमें रामायण कालीन संस्कारों का प्राचुर्य है। दुनिया भर के देशों में साहित्यिक रूप से राम कथा का कोई न कोई रूप तो मिलता ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार बुल्के ने अपने शोध ग्रंथ राम कथा उत्पत्ति और विकास में रामायण और राम कथा के 1000 से अधिक प्रतिरूप होने की बात कही है। राम कथा का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वर्ष 1609 में जे फेनिचियो ने लिब्रो डा सेटा नाम से राम कथा का अनुवाद किया था। ए रोजेरियस ने द ओपन रोरे नाम से डच भाषा में राम कथा का अनुवाद किया। जेवी टावर्निये ने 1676 में फ्रेंच में राम कथा का अनुवाद किया था। वांसलेगन ने 1829 में रामायण का लैटिन में अनुवाद किया था और साल 1840 में सिग्नर गोरेसियो द्वारा इटालियन में रामकथा का अनुवाद किया गया। रूसी विद्वान वारानिकोव ने 20वीं सदी में
रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया, जबकि विलियम कैटी ने 1806 में अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद आरंभ किया, किंतु इसे पूरा मार्शमैन ग्रिफिथ व्हीलर ने किया था। आज दुनिया भर में 300 से अधिक रामायण प्रचलित हैं। इससे सिद्ध होता है कि राम और राम का नाम अखिल विश्व में व्याप्त है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख गए हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।